नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान की में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल में भारत का परिचय, स्थिति एवं विस्तार का क्या करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं भारत के परिचय में। ठीक है, भारत की स्थिति अगर देखा जाए विश्व के सापेक्ष जो हम ग्लोब पढ़ाए थे उसके अनुसार, ठीक है ना, तो भारत की स्थिति उत्तर से दक्षिण कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ है, कन्याकुमारी में, जिसको केप के मोदेन नाम से जाना जाता है। अगर हम अक्षांशी सापेक्ष देखें तो इसका अक्षांशी बिंदु है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है क्या, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या बोला जाता है, उत्तरी अक्षांश। देखिए, ये हालांकि भारत के दक्षिण में स्थित है, लेकिन हम जब देशांतरी और अक्षांशी विस्तार पढ़े तो हम बताए थे क्या, जो भूमध्य रेखा के ऊपर है वो क्या कहलाता है, उत्तरी अक्षांश कहलाता है। तो भारत भी कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित था। इस कारण जो अक्षांश है वो क्या पढ़ा जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये पढ़ा जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु। पूछा जाएगा कि कौन से स्थल में, तो कन्याकुमारी। कौन से राज्य है, तो आपका तमिलनाडु में है। ये अब हो गया आपका कहाँ, आपका दक्षिणतम बिंदु। अगर बात करें उत्तर का, तो उत्तर में पीओके है, तो पीओके में एक पॉइंट है कौन सा, इंदिरा कॉल। ठीक है, जो कि भारत का क्या है, उत्तर का क्या है, सबसे लास्ट बिंदु, अंतिम बिंदु है। इसको क्या पढ़ा जाएगा, उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, मतलब 37.6 समय, ऐसा हिंदी में बोला जाता है। ठीक है ना, उसको दशमलव में नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपको क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण हो गया यहाँ पर विस्तार। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम, पूर्व में देखते हैं क्या, हमारा सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा, हमारा अरुणाचल प्रदेश है आपका। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है कीबीतू। कौन सा नाम है, कीबीतू। चाइना के साथ सीमा बनाता है तो चाइना नाम आता है ना, की काकू, तो उसी याद कर लेना, कीबीतू। ठीक है ना, तो यहाँ कितना है इसका विस्तार, 97 डिग्री 25 मिनट। अब इसको क्या बोला जाता है, पूर्वी देशांतर। तो हम क्या पढ़े थे, जो क्षैतिज होती है वो अक्षांश होती है, और जो ऊर्ध्वाधर होती है क्या होती है, आपका देशांतरी रेखाएं होती है। ठीक है ना, तो ऊर्ध्वाधर में देखें तो कौन सा जगह है, तो कीबीतू। क्लियर हो गया। अब बात करें भारत का पश्चिमी विस्तार कहां तक है, तो गुजरात में एक जगह है धुआर मोटा। ठीक है, इसको भी पूर्वी देशांतर ही बोला जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि गुजरात पश्चिम में है तो पश्चिम देशांतर नहीं, ये पूर्वी देशांतर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम देशांतर में देखे थे कि भारत कौन से हिस्से में है, तो हम बताया था ना यहाँ पर ग्लोब में कि भारत जो है ये वाले हिस्से में है, तो उत्तर दक्षिण, ये पूर्व है, पश्चिम है, तो पूर्व में है कि नहीं है। ठीक है ना, इस कारण क्या बोला जाता है इसको, पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट है आपका गुजरात के धुआर मोटा में, और कीबीतू में 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा क्या है, भारत का मुख्य भूमि का विस्तार है आपका। ठीक है ना, अगर बात करें हम कि उत्तर से दक्षिण का डिस्टेंस कितना है भारत का, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने आपको बताया था कि एक अक्षांश लगभग कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। क्लियर है। अब 37 में 8 को माइनस करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 29 आएगा। ठीक है, तो 29 को अगर 111 से इंटू करेंगे तो कितना आ सकता है, लगभग आपका ये वाला हिस्सा जो है उत्तर से दक्षिण का डिस्टेंस है आपका 3214 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण है, कश्मीर टू कन्याकुमारी कितना किलोमीटर है, तो 32 से 14। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम, तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितना किलोमीटर है, तो पूर्व से पश्चिम में आपका ये आपका 29-32 किलोमीटर, ये इसका हिस्सा है। ठीक है ना, और ये वाला कौन सा है, ये उत्तर से दक्षिण है। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब उत्तर से दक्षिण डिस्टेंस कितना है, 32 से 14 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना है, तो 29-32 किलोमीटर है यहाँ पर। क्लियर हुआ। आपको ये पॉइंट याद करना है, भारत का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर का कौन सा 37 डिग्री 6 मिनट, पूर्व कौन सा 97 डिग्री 25 मिनट, पश्चिम में कौन सा 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पर। क्लियर हो गए। ठीक है, याद करने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर 8 है, ऊपर में 7 है, पूर्व में क्या है 7 है, यहाँ भी क्या है 8 है, याद करने के लिए वो। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण का आपका विस्तार हो गया। अगर भारत के अंतर्गत संपूर्ण भूमि की बात करेगा तो कौन सा आएगा आपका, एक आप द्वीप पढ़ते हैं, कौन सा, अंडमान निकोबार आता है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है आपका, ग्रेट निकोबार में है। ठीक है ना, ग्रेट निकोबार। ठीक है, यहाँ पर जगह है पिगमिलियन, जगह का नाम है। ठीक है ना, पिगमिलियन यहाँ पर कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट है यहाँ पर। क्लियर हुआ।
6 डिग्री 4 मिनट। हिंदी में नाम क्या है यहाँ पास का? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। ऊपर का इंदिरा कॉल है ना, कॉल ऊपर से आता है, इतना याद कर लेना। पॉइंट नीचे बिंदु में होता है। तो भारत का पूरे संपूर्ण भूमि की बात करेगा तो सबसे दक्षिणतम में कौन सा आएगा आपका? ये ग्रेट निकोबार का कौन सा जगह? इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना, क्योंकि ये 6 डिग्री है और ये देखो ये 8 है, तो 6 पहले आएगा कि नहीं आएगा? 0 से अगर भूमध्य रेखा से स्टार्ट करते हैं तो 6 पहले आएगा, 8 यहाँ बस आएगा। तो आपका अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में है आपका इंदिरा पॉइंट में। ये याद कर लीजिए यहाँ बस। क्लियर हो गया यहाँ से? अब हम बताए थे अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के अंतर्गत कि भारत जो है कर्क रेखा में स्थित है, क्योंकि कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये देखते हैं कि भारत के मध्य से किन किन राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा। ठीक है ना, तो कर्क रेखा यहाँ गुजरात से गुजरता है और ये आपका इधर होते हुए यहाँ निकल जाता है। ठीक है ना, तो कौन कौन से वो राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है? तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये आपको हो गया गुजरात, ठीक है, यहाँ पर कुछ हिस्सा आपका राजस्थान का भी घिरता है, तो गुजरात राजस्थान। ठीक है, गुजरात राजस्थान के बाद आपका हिस्सा है कौन सा? एमपी और सीजी, मतलब मध्य प्रदेश, और ये आपका छत्तीसगढ़। कितने हुए? एक है आपका गुजरात, एक है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 हुए कि नहीं हुए? छत्तीसगढ़ के बाजू में कौन सा राज्य आता है? तो आपका झारखंड। उसके बाद कौन सा लगा हुआ है आपका? पश्चिम बंगाल। तो 6 हुए। देखो ये आपका गुजरात हो गया पहला वाला, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड और एक आपका पश्चिम बंगाल। 6 हुए कि नहीं हुए? कंटिन्यू है, आप मैप पढ़ेंगे अच्छे से, हम बता देंगे मैप को अच्छे से, तो और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पास आता है वेस्ट बंगाल के बाद, ये तो आपका बांग्लादेश हो जाता है ये वाला हिस्सा। उसके बाद कौन सा आता है आपका? त्रिपुरा, और नीचे में कौन सा? मिजोरम। ठीक है, तो इन जो 8 राज्य है, इन 8 राज्य से कर्क रेखा क्या करती है? गुजरती है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो मैप में अगर देखिए आप, गुजरात राजस्थान, एमपी सीजी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो यहाँ पर से अरुणाचल प्रदेश, नागा, मणि, मिजो, तो मिजोरम नीचे है कि नहीं है? तो याद कर लेना, त्रिपुरा और मिजोरम है यहाँ पास, पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तब यहाँ पास। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहीं पास हम ये भी देखते हैं, ये कौन सा रेखा है? तो कर्क रेखा है ना, रेड वाली। कर्क रेखा कितने अक्षांश में होता था? 23.5 में। ठीक है, ये बात होगी कर्क रेखा की। अब हम ये देखे थे क्या कि एक आईएसटी रेखा भी होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो क्या हुआ है भारत में, क्या है, एक भारत का खुद का एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाया गया है जिसको आईएसटी कहा जाता है, लेकिन वो क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। ये कहां से होकर गुजरती है? तो अब यहां से आती है। ठीक है, तो ये किन राज्यों से गुजरती है? तो यूपी, एमपी, सीजी, इसके नीचे कौन सा आता है आपका? उड़ीसा, और एक कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो ये होता है 5 राज्य से। देखिए ये हो गया आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, और ये आपका कौन सा? उड़ीसा, और ये कौन सा आपका? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 5 राज्यों से होकर आईएसटी गुजरता है ये वाला। ठीक है ना, आईएसटी बोला जाता है इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कितना देशांतर में? तो 82.5। ये इंपॉर्टेंट है। और इसका सेंटर कहाँ है? तो आपका प्रयागराज, इलाहाबाद। पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया। ठीक है ना, तो सेंटर कहाँ है? तो यहाँ पास प्रयागराज में, यहाँ से निर्धारित किया गया है। अगर ये निर्धारित नहीं किया गया होता टाइम जोन, तो हम आपको बताए थे कि 2 देशांतरी रेखाओं के मध्य कितने मिनट का फर्क होता है? तो 4 मिनट का। नहीं तो भारत में तो यहाँ 8 बज रहा है तो यहाँ और कुछ समय होता, यहाँ 6 बज रहा है तो यहाँ और कुछ समय होता, मतलब टाइम में डिफरेंट होता है कि नहीं होता। इसी कारण भारत के सेंटर से क्या बनाया गया? एक जोन बनाया गया, टाइम जोन, जहां से क्या निकालते हैं हम लोग? समय का निर्धारण किया जाता है। घड़ी जब सेट करते हैं तो यहाँ के टाइम के अनुसार किया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में करंट में आया था कि पूर्वोत्तर राज्य के लोग भी क्या मांग कर रहे हैं? एक अपना टाइम जोन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो कार्य की दिनचर्या होती है उसमें बहुत समय अंतराल होता है। जैसे कि आप यहाँ शाम को 7 या 6 बजे भी काम करते रहते हैं, तो वो वाले हिस्से में क्या होता है? अंधेरा हो जाती है। सूर्य, अब भाई यहाँ सूर्य आता है, यहाँ सुबह रहेगा, अब सूर्य इधर आ गई पश्चिम में, तो इधर जल्द अंधेरा वगैरह नहीं हुआ। मतलब काम करने का जो समय है वो क्या बहुत प्रभावित करता है। इस कारण वहां के लोग क्या मांग कर रहे थे? अलग से टाइम जोन का मांग किए थे। अभी सरकार के द्वारा इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ठीक है ना,
तो देखिए एक यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो ग्रीन वाला जो सर्कल किया गया है वो क्या है आपका आईएसटी रेखा पे क्या है वो राज्य गुजरती है वहां से, ठीक है। और यहाँ से कौन सी कर्क रेखा। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये आपका पूरी तरफ से क्या है संपूर्ण परिचय स्थिति एवं विस्तार, आपका उत्तर से दक्षिण, पूरब से आपका पश्चिम यहाँ तक क्लियर हो। कर्क रेखा अच्छे से याद करेंगे। आगे हम देखते हैं क्या कि इनका जो सीमाएं हैं जल सीमा और थल सीमा किसके साथ लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं भारत का जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा के अंतर्गत भारत के साथ कितने जो ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाती है, ठीक है ना। तो भारत में देखते हैं मुख्य रूप से उत्तर में, ठीक है ना, जो गुजरात से लेकर जो जम्मू कश्मीर है आपका पीओके वाला हिस्सा, वहां तक पाकिस्तान क्या है भारत की भूमि के साथ क्या बनाती है सीमा बनाती है, जिस सीमा को क्या बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जब भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ विभाजन हुआ, उस समय बोर्ड समिति के द्वारा, बॉर्डर समिति जो बना था है ना, उसके द्वारा क्या किया गया था गठन किया गया था, और जो रेड क्लिफ जो अधिकारी थे ब्रिटिश अधिकारी उनके द्वारा इस सीमा का क्या किया गया निर्धारण किया गया। मुख्य रूप से क्या था ये जितने चौकियां बनी थी ना पुलिस चौकियां, उसी को लेकर क्या कर दी गई बिना जाने सुने क्या कर दी वहां पर बोल सकते हैं रेखा बना दी गई, ठीक है ना। तो ये जो रेड क्लिफ रेखा है आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैं कट कर रहा हूँ, ये आपका गुजरात से लेकर पीओके पूरा जम्मू कश्मीर तक क्या है आपका बना हुआ है। इसका गठन कब किया गया था तो 1947 में, किनके द्वारा तो रेड क्लिफ के द्वारा। क्वेश्चन आता है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करता है, तो कौन सा है पाकिस्तान और भारत के मध्य। टोटल लंबाई कितना है तो 3323 किलोमीटर यहाँ पर, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि उत्तर की ओर जाते हैं तो छोटा सा हिस्सा हमारा अफगानिस्तान के साथ क्या करता है सीमा बनाता है जो कि 106 किलोमीटर। इसका निर्धारण 1896 में हो गया था डूरंड के द्वारा, जब ब्रिटिश काल चल रहा था वायसराय के समय, तभी एक डूरंड अधिकारी थे उनके द्वारा ही क्या किया गया था इस सीमा का निर्धारण किया गया था। 106 किलोमीटर का था अफगानिस्तान के साथ। तो डूरंड रेखा कौन से देशों के मध्य है तो अफगानिस्तान और भारत के साथ। आगे अगर देखिए हम उत्तर पूर्व पूरा हिस्सा, ये आपका उत्तर से लेकर कहां तक पूर्वोत्तर तक, ये पूरा हिस्सा कौन किसके साथ सीमा बनाता है तो चीन के साथ। जो कि चीन के साथ जो सीमा बनाती है वो रेखा क्या कहलाती है यहाँ से यहाँ तक का मैकमोहन रेखा। मुख्य रूप से मैकमोहन रेखा त्रिसंधि है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा कहलाता है। लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन क्या चीन और भारत के साथ जो सीमा का निर्धारण करती है वो रेखा क्या कहलाती है तो मैकमोहन रेखा। इस मैकमोहन रेखा का गठन भी कब किया गया था जब शिमला समझौता हुआ 1914 में, ठीक है ना, भारत और चीन के मध्य, तब इस सीमा का निर्धारण किया गया था शिमला समझौता के तहत 1914 में। इसकी कुल लंबाई कितना है 3488 किलोमीटर, ये चीन के साथ बनाती है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त जो चीन और पाकिस्तान के साथ हम पढ़ते हैं, आप सुने हैं एलओसी और कौन सा एलएसी। ये जो एलओसी रेखा है आपका जो पीओके जो निर्धारण करती है, पीओके क्या होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है ना, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये वाला हिस्सा क्या है अभी पीओके है। तो ये जो पीओके वाला जो रेखा है ये जो रेखा क्या कहलाती है आपका एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये कब खींची गई थी जब 1971 का युद्ध हुआ पाक और भारत में, जब दोनों के मध्य युद्ध होता है तो उसके जो विराम संधि होती है युद्ध विराम संधि, उसी के तहत क्या किया गया था पीओके में ये क्या किया गया था सीमा का निर्धारण किया गया था, एलओसी का गठन किया गया था। और एलएसी क्या होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये जब हुआ था कब भारत और चीन के मध्य जब 1962 में युद्ध हुआ था तो युद्ध विराम के रूप में ये वाला गठन किया गया था। ये मुख्य रूप से चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, अगर देखें भारत की भूमि में नक्शा तो ऐसा बनता है, लेकिन ये मुख्य रूप से चीन अधिकृत करके रखा है ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा कौन अधिकृत करके रखा है पाकिस्तान, ठीक है ना। दोनों के द्वारा अधिकृत करने के बाद भारत के पास कैसा हिस्सा बनता है तो ये वाला हिस्सा, ठीक है। लेकिन अपना ये क्या है ये हिस्सा है, इसको क्या बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है इसको, ठीक है ना। ये किसी से मध्य है तो सीओके मतलब चाइना और भारत के मध्य, उत्तर की ओर है ये, ठीक है ना। और ये वाले हिस्से में कौन के साथ है पाकिस्तान के साथ। ये आपका उत्तर का क्या होगा सीमा का निर्धारण हो गया। तीन चीजें पढ़े हम लोग, कौन कौन सा रेड क्लिफ रेखा जो कि पाकिस्तान और भारत के साथ सीमा बनाती है,
डुरंड रेखा जो कि अफगानिस्तान और भारत के साथ सीमा बनाती है। 3 रेखा पढ़े हम लोग अभी तक, कौन कौन सी? एक है रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। एक है आपका डुरंड रेखा जो कि अफगानिस्तान और भारत के मध्य सीमा बनाती है। एक है आपका मैक मोहन रेखा जो कि चीन और भारत के साथ क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ये तीनों रेखाओं के नाम याद करना है और ये भी याद करना है कौन कौन देशों के साथ ये रेखा क्या बनाती है? सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, आगे हम देखें तो बीच में ये जो नेपाल है, ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा? नेपाल है। और ये कौन सा आपका? भूटान है। तो भारत के साथ ये नेपाल भी क्या बनाती है? सीमा बनाती है। और भूटान भी है। यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा क्या है? पूरा चीन का आ जाता है ना, ये वाला ऊपर का हिस्सा, और ये पूरा म्यांमार तक। इधर नीचे म्यांमार आता है, ऊपर क्या आता है आपका? चीन आता है। तो यहाँ पर नेपाल जो है आपका उत्तराखंड, आपका यूपी, आपका बिहार, और ये इधर से थोड़ा सा कौन सा? पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ क्या करती है? सीमाएं का निर्धारण करती है। भूटान भी अरुणाचल प्रदेश के साथ इधर, सिक्किम के साथ इधर, और इधर असम मेघालय के साथ क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितने राज्य? एक आपका पाकिस्तान, एक आपका अफगानिस्तान, एक आपका चीन, और एक नेपाल, और एक आपका भूटान। 5 राज्य हुए हैं। किस ओर? उत्तर की ओर मुख्य रूप से। ठीक है ना। बात करें पूर्व में तो एक है आपका कौन सा राज्य? ये देश म्यांमार जो कि 6वें क्रम का है। ठीक है ना। 7वां है आपका बांग्लादेश जो कि क्या करता है? भारत के साथ सबसे लंबा सीमा का क्या करता है? निर्धारण करता है। 4096 किलोमीटर, मतलब 4096 किलोमीटर क्या करता है? ये भारत के साथ सीमा बनाता है। लगता छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा सर्कल टाइप का है। ठीक है ना। और जो भारत जो है, मतलब त्रिपुरा, यहाँ त्रिपुरा था, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा बनती है, इस लाइन को क्या बोला जाता है? जीरो लाइन। जीरो लाइन रेखा बोला जाता है। तो सभी नाम याद करना है आपको। ठीक है, तो बांग्लादेश और भारत के मध्य जो सीमा बनाती है उसको क्या बोला जाता है? तो जीरो लाइन बोला जाता है। यह इंपॉर्टेंट है। ये तो बात होगी आपकी पूरी स्थलीय सीमा की। अगर पूछा जाता है इसमें, जैसे क्वेश्चन आ गया कि रेड क्लिफ रेखा के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाती है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से गुजरात तो ये हो गया, यहाँ से राजस्थान आ जाता है। ठीक है, यहाँ से पंजाब, फिर आप जम्मू कश्मीर, ये वाला हिस्सा। तो इतने राज्य क्या करते हैं? उनसे सीमा बनाती है। चीन के साथ देखें तो आपका ये वाला हिस्सा कौन सा? लद्दाख आ जाता है। ऊपर में आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पास कौन सा? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य क्या करते हैं? चीन के साथ सीमा बनाते हैं। हम आपको पूरे जो सीमा का है एक एक आपको क्या करेंगे? नोट्स उपलब्ध करवा देंगे आप। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। ये सीमा का निर्धारण आप ध्यान से पढ़िएगा। बांग्लादेश जैसे की है, तो बांग्लादेश भारत के किन के राज्यों के साथ सीमा बनाती है? जैसे आप पढ़े हैं, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बांग्लादेश जो है कौन से राज्य को 3 ओर से घेरा है? तो कौन सा राज्य है वो? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य को क्या किया है? बांग्लादेश ने 3 ओर से सीमा बनाती है। त्रिपुरा को 3 ओर से घेरा है, तो त्रिपुरा ऐसा याद करना है आपको। ठीक है ना। इसी के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है त्रिपुरा के साथ। ये तो बात होगी आपकी स्थलीय सीमा की। अगर बात करें हम कौन सी? जल सीमा। ठीक है ना। जल सीमा की बात करें अगर, जैसे कि भारत का जो जल सीमा होती है, ठीक है ना, ये समुद्री सीमा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो समुद्र है। अब यहाँ जो सीमा बनाती है कौन कौन से राज्य बनाते देखते हैं। ठीक है, ये आपका मुख्य रूप से गुजरात है। तो गुजरात एक राज्य हो गया आपका। गुजरात के बाद नीचे कौन सा आता है? महाराष्ट्र। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आपका केरल। तो कितने राज्य हो गए इधर? 5 राज्य। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये पश्चिम के राज्य हो गए। ठीक है ना। पूर्व की बात करें तो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एक आपका पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए इधर? 4 राज्य। सबसे नीचे दक्षिण में कौन सा है? तो तमिलनाडु, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। ये हम नाम लिख देते हैं। तमिलनाडु, ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका उड़ीसा और ये आपका कौन सा? पश्चिम बंगाल। 4 राज्य किधर? पूर्व की ओर। पश्चिम की ओर कौन कौन से राज्य? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और आपका गुजरात। 5 राज्य। तो क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से? कितने राज्य जो है जलीय सीमा या तो तटीय सीमा का क्या करते हैं? निर्धारण करती है। तो कितने राज्य? 9 राज्य करती है यहाँ पर। ठीक है। अगर बात करें कुल सीमा की, जैसे कि हम देखे थे क्या स्थलीय सीमा टोटल कितना है? तो 15,200 किलोमीटर था स्थलीय सीमा में।
जलीय सीमा की बात करें, जो तटीय सीमा मुख्य रूप से है, जो तट वाला हिस्सा है तटीय सीमा, ये है आपका 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100। अब इसके अतिरिक्त द्वीप भी तो है, आपका लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ऐसे द्वीप है कि नहीं, लेकिन वो भी भारत के परिक्षेत्र के अंतर्गत है, तो वहां जाने के लिए भी सीमा है। ये कितना है आपका? आपका ये है 1416 किलोमीटर। तो टोटल कितने होंगे आपके 7516 किलोमीटर। तो कुल जलीय सीमा कितना हो गया? तो 7516 किलोमीटर। आप याद कर सकते हैं, बस इतना याद करना कि तटीय सीमा का निर्धारण कितना होता है? टोटल 6100 किलोमीटर। टोटल कुल जलीय सीमा कितना है? तो आपका कुल जल सीमा 7516 और तटीय सीमा दोनों में फर्क है, शब्द को पढ़िएगा वहां पर। तटीय सीमा कितना है? 6100। कुल जल सीमा कितना है? 7516 किलोमीटर। ठीक है, यहां से लेकर पूरा यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये अब ये इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए बता रहे हैं हम आपको कि जल का सीमा का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर जैसे कि समझ लीजिए, ये भारत का क्या है? दक्षिणतम हिस्सा है। तो ये आपका समुद्र है, तो यहाँ से 12 नॉटिकल मील, कितना नॉटिकल मील? 12 नॉटिकल मील तक क्या होता है? भारत का हिस्सा के अंतर्गत आता है, जहां पास अबाध रूप से मतलब बिना रोक टोक के क्या किया जा सकता है? आवागमन होता है। जैसे कि मछली पकड़ने के लिए मछुआरे जाते हैं वहां पास 12 नॉटिकल मील के अंतर्गत, ठीक है ना। तो उसको क्या बोला जाता है? प्रादेशिक जल सीमा, जो कितना मील होता है? 12 नॉटिकल मील होता है। दूसरा होता है संलग्न क्षेत्र, जो कि 12 से 24 नॉटिकल मील के अंतर्गत होता है। इस एरिया में क्या होता है? कुछ शुल्क के साथ यहाँ पास परिवहन या तो भ्रमण करने में क्या दी जाती है? अनुमति दी जाती है। जैसे कि मालवाहक है, उस एरिया से अगर गुजरती है, ठीक है, या कुछ चीज वो क्या कि व्यापार हो रहा है यहाँ से। अब इसके बाद एक और आता है अनन्य क्षेत्र, जिसको क्या हो जाता है? EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना। तो ये कितना होता है? 24 से 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका अप्रवासी कानून जो होती है, इंटरनेशनल कानून यहाँ लागू होते हैं। यहाँ से भारत मान के अंतर्गत आता है, मान लो जाए कोई खनिज संसाधन उसका दोहन करना है, वो इनके अंतर्गत आ जाता है, जो 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत होगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य क्षेत्र। तो ये पूछा जाता है कि प्रादेशिक जल सीमा कितना नॉटिकल मील है, जैसे कि समुद्री सीमा का ही बताया, जैसे किलोमीटर में मापते हैं, उसी पर क्या है, ये समुद्री सीमा को 12 नॉटिकल मील में मापा जाता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, प्रादेशिक जल सीमा कितना? 12 नॉटिकल मील। संलग्न क्षेत्र कितना? 12 से 24 नॉटिकल मील। और अनन्य क्षेत्र कितना है? 24 से 200 नॉटिकल मील। हम आपका इसका डेफिनेशन आपको अच्छे से पीडीएफ में आप प्रोवाइड करवा देंगे, आप समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर हो गया? ये जल सीमा था, और ये वाला कौन सा? स्थल सीमा था। तो 15,200 किलोमीटर स्थल है, और आपका 7,516 किलोमीटर कितना है? जल सीमा है। तो आप इसका अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको और आगे भी कोशिश करेंगे, मैप के माध्यम से बेहतर और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा या कुछ गलतियां हुई होगी, तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइए, या आपको मैप में और कुछ सुधार करना होगा तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे वीडियो में बने रहिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आपको वहीं से आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ प्राप्त होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।